स्वागत है आप सबका फिर से इस चैनल में, जहां पे आपको एनआईएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल मिलती है। किसी भी प्रकार का आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है, पैसे की डिमांड नहीं की जाती। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें दी जाए। तो इसी तरीके से हमने आपको टीए में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया चित्रकला, जो पेंटिंग का 225 जिसका कोड है 10th क्लास का, तो उसका टीए में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 40 से 60 शब्दों के बीच में करना है। इसका जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे वो सब ब्लू पेन से नहीं, ब्लैक पेन से होना चाहिए। ब्लू से क्या होना चाहिए, फिर ब्लू से आपके आंसर्स होने चाहिए। तो आंसर्स आप ब्लू से लिखेंगे, क्वेश्चंस आप ब्लैक से लिखेंगे। प्लस में सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 40 से 60 शब्दों के बीच में है, और उसका भी आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व किया हुआ है। हर क्वेश्चन के आपके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी का ए पार्ट किसी का बी पार्ट, तो 2 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन के। इसका हमने ए पार्ट किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका भी आंसर 40 से 60 वर्ड्स के बीच में लिखना था, जिसका हमने ए पार्ट किया हुआ है। आपको बी अच्छा लग रहा है तो बी लिख सकते हैं। हो सके तो चित्र इसमें चिपका दीजिएगा, क्योंकि चित्र अगर आप लगाते हैं, इमेजेस आप लगाते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था, जो कि 100 से 150 शब्दों के बीच में था। उसका ए पार्ट हमने किया है, तो ए पार्ट में आप देख लीजिए कितना बड़ा आंसर होने वाला है। तो आपको भी इतना ही बड़ा लिखना है, क्योंकि हमने वर्ड लिमिट देखते हुए इसको सॉल्व किया हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये भी 100 से लेकर 150 शब्दों के बीच में है, और इसका बी पार्ट किया है हमने, क्योंकि करने को हम ए भी कर सकते थे लेकिन बी इसलिए किया, थोड़ा सा डिफरेंट लगे हमारा टीए में, और इसलिए बी पार्ट को करते हुए अगर आप यहाँ पे भी चाहते हैं तो आप इमेजेस लगा सकते हैं इन वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें काफ़ी आपको मेहनत करनी है। देखिए इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या कहा था, विभिन्न लोक कला रूपों पर आधारित तस्वीरों को इकट्ठा करें और A3 आकार के कागज पर एक कोलाज बनाएं। कोलाज क्या होता है, कोलाज होता है डिफरेंट इमेजेस के एक बड़ी सी फ्रेम। तो ये जो हमने फ्रेम बनाई हुई है बड़ी सी, ये अलग अलग इमेजेस को जोड़ के बनाई हुई है। ये प्रैक्टिकल आपको घर पे करना था, खुद करके दिखाना था, तो हमने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना दिया। आप खुद भी बना सकते हैं, अलग अलग पेंटिंग अलग अलग शहरों की लाके एक पेज पे चिपका सकते हैं और कोलाज बना सकते हैं। कोलाज बना के A3 जो शीट होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, A4 से थोड़ी सी बड़ी होती है वो, और उस पर चिपका के आपको फ़ोटो खींच के यहाँ पे लगाना था, या लगा के फ़ोटो खींच के अपलोड करना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसी की इमेज को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए वर्णन आता है कि इस जो भी आपने चित्र बनाया उसका वर्णन कीजिए, कौन कौन से इसमें कला का यूज़ किया गया है, क्या क्या चीज़ें है, तो ये सारा आप वर्णन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टीए में ये जो है 6th जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। यही सबसे मार्क्स का ज़्यादा मार्क्स का होता है, तो इस पर अच्छे से बनाना है आपको। इस तरीके का कोलाज बनाया और कोलाज बना के उसकी टिप्पणी वगैरह लिख दी, तो यहाँ पर हमारा ये टीए में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।